दक्ष ने यज्ञ किया और जिस यज्ञ कुंड से फिर देवता प्रकट होने थे, उस यज्ञ कुंड में सती जी ने अपने शरीर को जला लिया। यज्ञ कुंड से तो देवता प्रकट होने चाहिए, अग्निदेव प्रकट होने चाहिए, यज्ञ नारायण प्रकट होने चाहिए, लेकिन यज्ञ नारायण प्रकट तो नहीं हुए, पर उसमें सती जी जरूर जल गई। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि दक्ष ने जो यज्ञ किया था, यज्ञ करना तो अच्छी बात है, पर यज्ञ का हेतु अगर लोक कल्याण है तभी यज्ञ फलदायी होता है। यदि यज्ञ का हेतु ये है कि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ, दूसरों से मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो वह यज्ञ फिर यज्ञ फलदायी नहीं होता, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। दक्ष ने यज्ञ तो किया था, पर उस यज्ञ का हेतु था शंकर जी से बदला लेना। और बदला लेने के कारण ही वो यज्ञ रखा गया था। और यज्ञ में त्रिदेव अनिवार्य होते हैं। त्रिदेव, तीन देवता कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और ये तीन देव यज्ञ में अनिवार्य होते हैं, जरूरी होते हैं, उनका आवाहन किया ही जाना चाहिए। पर दक्ष ने नारायण का आवाहन तो किया था, ब्रह्मा जी का आवाहन तो किया था, पर महेश का नहीं आवाहन किया था, क्योंकि महेश से, शंकर से उसको दुश्मनी थी, तो शंकर जी का आवाहन नहीं किया। वो तो अलग बात है कि जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो शेष देवता नारायण भी आए नहीं थे, उन्होंने कहा शंकर जी नहीं जाएंगे तो हम काहे को जाएं। नारायण भी गए नहीं उस यज्ञ में, ना ब्रह्मा जी उस यज्ञ में आए, लेकिन आवाहन तो किया गया था उन सबका, नारायण का भी, ब्रह्मा जी का भी। शंकर जी का आवाहन नहीं किया गया था। और जब यज्ञ में नारायण भी हो, ब्रह्मा जी भी हो, पर शंकर जी भी ना हो, तो यज्ञ, शंकर जी ना हो तो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? भाव ये है कि नारायण है यज्ञ पुरुष और ब्रह्मा जी है यज्ञ की विधि और शंकर जी है यज्ञ के प्रति विश्वास। माना कि यज्ञ में विधि भी है ठीक ठाक से, विधि भी आपने बढ़िया की है, जहाँ जो रखना चाहिए वहां रखा है, जिस तरह पूजा करनी चाहिए उस तरह आपने पूजा किया है, विधि ठीक है आपकी यज्ञ की। आप यज्ञ पुरुष भी है, नारायण भी वहां उपस्थित है, लेकिन उस यज्ञ के प्रति विश्वास ही ना हो, उस यज्ञ के प्रति आपके मन में श्रद्धा ही ना, तो श्रद्धा ही ना हो तो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? आजकल तो यही होता है, यज्ञ होता है तो वहां पे विधि भी ठीक ठाक होगी और यज्ञ पुरुष भी होंगे, लेकिन यज्ञ के प्रति ना विश्वास है, ना श्रद्धा है, ना भक्ति है। विश्वास के जगह पे क्या है? अहंकार। अहंकार है, और जब अहंकार होता है तब वह यज्ञ भी अहंकार का, अभिमान का पोषण बन जाता है, फिर सब विनष्ट हो जाता है। एक बार एक गांव के कुएं में एक बकरी गिर गई, बकरी गिरी और उसी में मर गई। मरने के बाद सड़ गई। अब खूब गांव में दुर्गंध आने लगा, और दुर्गंध आने लगा तो गांव वालों ने जाना, तो सोचा कि अब गांव वालों को पाप लग गया, अब पूजा करवानी पड़ेगी, तो ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करवाया खूब ठीक से, और 5 दिन की पूजा रखी। उसके बाद ब्राह्मण अपने अपने घर गए, लेकिन गांव में दुर्गंध अभी भी आ रही थी। तब गांव वालों ने फोन किया, पंडित जी आपने पूजा तो कर दी, हमने 1,00,000-2,00,000 खर्च भी कर दिए, पर दुर्गंध तो अभी आना बंद नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि गंगा जल नहीं डाला था क्या कुएं में? गांव वालों ने कहा महाराज हमने भर भर के डाला था, बाल्टी भर भर के गंगा जल। बोले गुलाब जल नहीं डाला? बोले गुलाब जल भी डाला था महाराज। तब उन्होंने कहा कि उस बकरी को कुएं से निकाला था कि नहीं? बोले महाराज बकरी तो नहीं निकाली कुएं से। तो बोले जब बकरी नहीं निकालोगे कुएं से तो फिर दुर्गंध आना बंद कैसे होगा? कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितने गंगा जल गुलाब जल डाल लो, पर जब तक बकरी कुएं में सड़ती रहेगी दुर्गंध आना बंद
नहीं होगा। उसी प्रकार हम भी कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी पूजा कर ले, कितना भी व्रत कर ले, कुछ भी कर ले, पर जब तक हमारे भीतर अहंकार रूपी बकरी सड़ती रहेगी तब तक जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये बाहर से लीपा पोती करके क्या मिलेगा? भीतर की सफाई तो हुई ही नहीं, तो फिर क्या कैसे ठीक होगा?